वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि आपके लिए पेश किया जाता है सनराइज़ टीवी पे एवरी संडे की सह पर, एवरी एतवार की सह पर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूँगा और अगर आपको कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ है तो आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। तो मेरी जो एडवाइस होगी वो जो लेटेस्ट इमिग्रेशन रूल्स हैं या उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक होती है। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स लाइन्स के ऊपर होते हैं। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है ये शायद कॉल जो है ड्रॉप हो रही है। नाज़रीन, जो नंबर आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप फ़ोन कर सकते हैं और ये बात आपके जहन में रहे कि ये जो कॉल होती का जो आप कॉल करेंगे ये किसी प्रीमियम रेट पे नंबर पे कॉल नहीं होगी, बल्कि ये रोक रेट पे ये जो कॉल होंगी ये लोकल रेट पे आपको कास्ट करेंगी। किसी प्रीमियम रेट का बिल आपको नहीं भरना पड़ेगा। दूसरी बात, जब भी आप फ़ोन करें तो आप कोशिश करें कि आपकी टीवी की आवाज़ कम रखा करें, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि आपकी आवाज़ और टीवी की आवाज़ दोनों मिल जाती हैं तो हमें पता नहीं चलता। इस वजह से टीवी की आवाज़ भी कम रखा करें। नाज़रीन, देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी 18 साल की है, वो उसकी शादी 16 साल की थी तो हुई है। अच्छा, तो वो अभी वो कॉलेज में फुल टाइम है, तो उसने अपने हस्बैंड को बुलाना है। वो काम नहीं करती, फुल टाइम कॉलेज जा रही है, तो उसके लिए मुझे को क्या करना पड़ेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहले उसको पढ़ने देती हूँ, उसके बाद शादी करवाती ज़्यादा अच्छा था। तो अब नए रूल्स यही आ गए हैं कि अगर वो फुल टाइम काम करेगी, उसकी जो इनकम 18,600 पाउंड होगी और 6 महीने से ज़्यादा अगर उसने काम किया हो तो फिर ये अपने हस्बैंड को बुला सकती है। या फिर अगर उसकी सेविंग्स कोई 6 महीने से ज़्यादा, कोई 17,000 से ज़्यादा है, फिर उसको बुला सकेगी। तो जब तक ये दोनों चीज़ नहीं होंगी वो हस्बैंड को नहीं बुला सकेगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे ये पूछना था कि मुझे अभी नेशनलिटी अप्लाई करनी है नेक्स्ट मंथ में। अच्छा, तो उसमें रेफरेंसेस होते हैं दो ना, तो जरूरी है सोशल वर्कर से कराने, लाइक डॉक्टर या सॉलिसिटर से, या मैं किसी ब्रिटिश सिटीजनशिप से भी करा सकता हूँ? जी आपकी ये है मलिक साहब अच्छा। मेरा। और दूसरा सवाल ये है कि जब मेरा डेफिनेट लगा था तो मेरे साथ मेरी मैरिज हुई थी, तो अब मेरी डिवोर्स हो गई है। तो बेसिकली अब मैं जब नेशनलिटी के अप्लाई करूंगा तो मैं अगर डिवोर्स शो करूंगा तो मुझे उनके साथ डॉक्यूमेंट भी शो करने पड़ेंगे विटनेस के कि मेरी डिवोर्स हुई है? प्लीज ये बता दीजिए। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह है कि जब कॉलम में अगर आप डिवोर्स है तो आप डिवोर्स लिख दें, आपको कोई डिवोर्स सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना पड़ेगा। खाली डिवोर्स कॉलम टिक करने से ही आपका काम बन जाएगा। तो जहाँ तक रेफरेंस का ताल्लुक है, वहाँ 2 आदमी की जरूरत पड़ती है। तो इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि एक आदमी जो प्रोफेशनल हो, यानी सोलिसिटर हो, लेकिन आपका अपना सोलिसिटर ना हो, या कोई डॉक्टर हो या कोई इंजीनियर हो या कोई अकाउंटेंट हो, कोई आदमी जो कि प्रोफेशनल हो तो वो, और दूसरा कोई भी ब्रिटिश सिटीजन हो सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इस तरह के ये लास्ट वीक आपने बताया था कि एमनेस्टी की अनाउंसमेंट होने वाली है, जी ठीक है? तो ये थर्सडे वाले दिन अखबारों में भी आया है, फ्राइडे जंग अखबार में भी आया है कि ये जो लेगेसी के केसेस हैं 2006 तक, उनको जो एमनेस्टी की जा रही है, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, आप बता? जी आपके कॉल का शुक्रिया। सिर्फ जंग में ही नहीं आया, बल्कि इंग्लिश मीडिया ने यह न्यूज़ उठाई थी, तो जिसको फिर हमारे जो एशियन न्यूज़पेपर उन्होंने भी लिखा है। तो गवर्नमेंट तकरीबन गौर कर रही है कि इस वक्त जो लोग जो कि ओवरस्टेयर हो गए हैं या जिनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं या जो इधर उधर हो चुके हैं, इनकी तादाद तकरीबन 3,27,000 के लगभग बनती है, जो होम ऑफिस के रिकॉर्ड में है। तो ये जो 3 लाख लोग हैं, इनको ना तो स्टे मिला है, तो बाज़ की फाइलें होम ऑफिस ने वैसे ही बंद कर दी हैं, जो कि केस ख़त्म हो गया, उन्हें फाइल उठा के एक साइड पर रख दी। लेकिन उनका कुछ ना कुछ फैसला करना है, तो इस सिलसिले में होम ऑफिस सोच रहे हैं, कोई कंसीडर कर रहे हैं कि कोई एमनेस्टी की तरह की कोई स्कीम निकाली जाए ताकि इन लोगों के स्टे को रेगुलाइज करें। लेकिन अभी ये प्रपोजल्स हैं जिन पे गौर व खोज हो रहा है, अभी कोई ऐलान नहीं हुआ। तो अगर ऐलान हुआ तो इसी प्रोग्राम में हम बता देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी सर, आपसे यही पूछना था कि अभी जो आपने जवाब दिया इसी के बारे में मैंने सवाल पूछना था। अगर किसी ने कोई और एप्लीकेशन भी डाली है और वो असाइलम सीकर ही हों, तो उस एप्लीकेशन का उस वक्त तक रिजल्ट ना आया हो, तो क्या उन पे भी वही एमनेस्टी लागू होगी अगर वो एक बार आ गई तो?
जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ ऐसा होगा, चूँकि होता ही है कि यहाँ यूके में ही नहीं, यूके में तो होता रहा है, यूरोप के सभी कंट्रीज़ में, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, हर जगह पे कुछ न कुछ अरसे बाद गवर्नमेंट को कोई ना कोई एमनेस्टी ज़रूर निकालना पड़ती है। इसकी वजह ये होती है कि टाइम गुजरते वक्त काफ़ी सारे लोगों को केसेस रिफ्यूज़ हो जाते हैं, जिनकी तादाद लाखों में हो जाती है। फिर एक एक आदमी को पकड़ना या उसको यहाँ से वापस भेजना बहुत बड़ा काम होता है। तो फिर इवेंचुअली हर गवर्नमेंट यही फैसला करती है कि इनको यहाँ पे स्टे दें, कम से कम लोग बाहर आकर टैक्स तो पे करेंगे। तो इसमें ये होता है कि जो घर पे बैठे होते हैं उनको नहीं देते हैं, बल्कि उनको स्टे देते हैं जो उनको सिस्टम में होता है। तो ऐसा नहीं होता कि वो आंखें बंद करके ऐलान करते हैं कि जी हम सभी लोगों को स्टे दे रहे हैं, बल्कि उन लोगों को पहले वो फहरिस्तें निकालते हैं, लिस्ट उनके निकालते हैं, उनको पहले से पता होता है कि कितने लोग इस कैटेगरी में आते हैं, फिर उनको स्टे देते हैं। तो इस वक्त जो कंसीडर किया जा रहा है वो लोग जिन्होंने कभी कोई एप्लीकेशन दी या किसी वजह से उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है या रिफ्यूज़ हो गई है, अगर कोई स्कीम निकलती है या एमनेस्टी निकलती है, उन सब लोगों को कवर करेगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब मेरे दो सवाल हैं। एक मैंने पूछना था क्या स्टूडेंट है जो इनको काम दोबारा लो होगा कि नहीं, और दूसरा ये था कि अगर स्टूडेंट कोई अपने जाता हॉलीडे पे तो वापस आओ, उनको एयरपोर्ट पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो क्या, इस सिलसिले में कुछ बता दें प्लीज। थैंक यू। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, इस वक्त ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है कि स्टूडेंट जो किसी पब्लिक फंडेड कॉलेज में अगर नहीं पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको काम की परमिशन दें, तो ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पब्लिक फंडेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको काम की परमिशन है। स्टूडेंट्स अगर आमतौर पर जाएँ हॉलीडे से वो जा सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं होती है, लेकिन मसला वहाँ पर खड़ा होता है जहाँ पे जैसे आपको पता है कि यहाँ एजुकेशनल जब टर्म्स ख़त्म होती हैं उस वक्त छुट्टियाँ होती हैं, उसमें तो स्टूडेंट जाएँ, लेकिन वैसे ही अगर स्टूडेंट चला जाए तो जब पढ़ाई हो रही हो तो फिर इमिग्रेशन वाले वापसी पर प्रॉब्लम खड़ी करते हैं कि जी पढ़ने के बजाय आप हॉलीडेज पे चले गए। तो छुट्टियों में अगर कोई स्टूडेंट जाता है और कॉलेज का लेटर पास रख लेता है और जेन्युइनली पढ़ता है, उसको कोई परेशानी की या किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। जी सत श्री अकाल। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲੈਗਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਏ। ਉਹ ਮਤਲਬ 2004 ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਇਆ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਣੀ ਵੀ ਉਹ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਏ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर जो लेगेसी में केस आते हैं वो केसेस हैं जिन्होंने 2007 से पहले कभी असाइलम क्लेम किया है, तो वो लेगेसी में आते हैं, उनको इंटरव्यू नहीं करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अगर आप उनको रिमाइंडर द्वारा भेजें तो लिवरपूल में एक दफ्तर में बुलाते हैं एक छोटा सा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, बिल्कुल वो चला जाए, उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर उसका केस किसी वजह से ना भी कर देते हैं तब भी वो उसको आगे कोर्ट में ले जा सकेगा। तो मेरा आपको मशवरा है, मेरी एडवाइस है कि वो इंटरव्यू के लिए चला जाए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर मेरा मसला ये है कि मुझे 3 साल की डिस्कशन लीव मिली थी, वो भी मैंने कर ली क्लियर, दूसरी मिली वो भी क्लियर कर ली। उसके बाद मैंने पासपोर्ट भेजा, मुझे इंडेफिनेट भी मिल गया ये इसी साल मार्च में। तो अभी मुझे 5 साल और लगेंगे नेशनलाइज के लिए कि वो मैं साल के बाद कर सकता हूँ, और वो इस पे मैंने साल के बाद अप्लाई कर सकता हूँ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ आपको 5 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, चूंकि इस साल आपको मार्च में इंडेफिनिट स्टे मिला है, तो इसका मतलब है कमिंग मार्च जिसमें कि अब 4 महीने रह गए, तो मार्च में आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो उससे पहले लाइफ इन यूके टेस्ट अगर आपने पास, मुझे लगता है आपने पास कर लिया होगा, तो वही आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा। नया टेस्ट आपको पास करने की जरूरत नहीं है, तो मार्च में आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड का इधर वीजा है वो टाइवान जनरल माइग्रेंट वीजा है। अच्छा। तो ये है कि उनका इंडेफिनेट नेक्स्ट ईयर में होना है, तो मुझे इधर आए हुए अभी मैं आई हूँ अगस्त में, क्या मेरा उनके साथ ही इंडेफिनेट हो जाएगा? और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरा बेबी आना नेक्स्ट मंथ में, तो उसको नेशनलिटी मिल जाएगी या पहले उनका मेरे हस्बैंड के साथ इंडेफिनेट होगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपका तलक, आपको इंडेफिनेट स्टे नहीं मिलेगा, चूँकि रूल्स ये कहते हैं कि अगर आप 2 साल से ज़्यादा रह गई होती यूके में, जब वो इंडेफिनेट स्टे के लिए अप्लाई करते तो फिर आप इंडेफिनेट स्टे के लिए अप्लाई कर सकती थी। तो चूँकि आपको 2 साल नहीं हुए होंगे, लिहाजा आप इंडेफिनेट स्टे के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगी। जहाँ तक बच्चा है, बच्चे की अगर आप एक्सटेंशन करवाना चाहें तो उसको उतनी एक्सटेंशन मिलेगी जितनी कि आपके हस्बैंड की है या जितनी आपके पासपोर्ट के ऊपर है। अलबत्ता जब आपके हस्बैंड को इंडेफिनेट स्टे मिल जाएगा उसके बाद बच्चा जो है ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब। जी नमस्कार जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि 7 इयर्स के बच्चों वाली जो स्कीम है इस पे कितनी फीस है और कितने महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए?
جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں بس 7 سال پورے ہونے پہ ہی اپلیکیشن کر سکتے ہیں, اور اگر 2-4 دن پہلے کریں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو فی جو اڈلٹ ہے اس کی 561 ہوتی ہے, اور باقی جتنے بھی ڈیپینڈنٹس ہیں تو اگر وہ 18 سال سے کم عمر کے ہیں تو ان کی 561 سے ہاف جو ہے وہ ہوتی ہے. اور ڈاکومنٹس یہ ہے کہ بچوں کے بچے ریگولرلی اسکول جا رہے ہیں, بچے یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور جو بھی آپ کے پاس پروف ہیں وہ سارے کے سارے لگا کر تو اپلیکیشن کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلا کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب میں 2006 میں تھا تو لیگیسی کے اندر میرا ریفیوز ہو گیا کیس. اچھا. اور پھر ریفیوز خط انہوں نے بیچ کر کے ابھی جو پھر انہوں نے لیٹر بھیجا کہ آپ جو ہے لیورپول میں چلا جاؤ. لیورپول میں چلا گیا ہوں تو وہاں انہوں نے بولا ایوری منتھ ابھی جو ہے اسٹینڈ پہ جایا کرو. تو یہ جو ہے کوئی میں نے اپیل بھی نہیں کیا, کیا ہوگا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں آپ کو لیگیسی میں آپ آتے ہیں تو آپ کو لیگیسی میں اسٹے مل جانا چاہیے. بعض اوقات ہوماسالی اگر ان کو آپ لگاتار ریمائنڈر بھیجنا شروع کر دیں تو وہ نتیجتاً آپ کو ویکلی یا منتھلی آپ کو رپورٹنگ کے لیے لگا دیتے ہیں. وہ انہوں نے آپ کو رپورٹنگ پہ لگا دیا, تو بہرحال آپ رپورٹ کرتے رہیں تو باری آنے پہ آپ کے کیس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. تو مین ویل ہوم آفس کو خود بھی چٹھیاں لکھ سکتے ہیں اور اپنے سلسٹر کے تھرو بھی اس کو چیز کرتے رہیں. کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی ہاں جی ملک صاحب, میرے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں. ایکچولی میرا کیس لیگیسی میں تھا. اچھا. اور میں نے ایم پی کو انوالو کر کے لیٹر ہوم آفس کو 2 دفعہ لکھوایا, پہلے جنوری میں, ابھی لکھوایا. لیکن ابھی انہوں نے 1 نومبر کو لیٹر لکھا اور 9 نومبر کو انہوں نے میرا کیس ریفیوز کر کے مجھے بھیج دیا ہے. تو ابھی یہاں پہ میری وائف بھی برٹش نیشنل ہو گئی ہے اور میرا بیٹی بھی یہاں پہ 2 سال کی برٹش ہے. تو ابھی میں نے ویسے ہائی کورٹ میں تو چیلنج کیا ہے عادل ملک کے ساتھ. ابھی مجھے یہ نہیں پتا ابھی کتنے چانسز ہے وہاں سے لیگیسی. کوئی میرا کرمنل کیس بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کبھی کوئی فنگر بیچ میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوئی. تو ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جی میں سمجھ گیا آپ کے کال کا شکریہ. آپ کا چونکہ بیوی بھی ادھر ہے, بچہ بھی, آپ کو واپس نہیں بھیج سکتے, آپ کو ان کو اسٹے دینا ہی پڑے گا ایونچولی. لیکن لیگیسی میں آپ کا ہو جانا چاہیے تھا. میرا اپنا آج کل تو یہی تجربہ ہے کہ اگر آپ ایم پی کے تھرو اپلائی کریں تو مثبت کے بجائے ہوم آفس کا ایک چھوٹا سا یونٹ بنا ہوا ہے جو کہ ایم پیز کو یا ایم پیز کے چٹھی کے جواب دیتا ہے, تو وہ وہاں سے ریفیوزل لیٹر بنا کر بھیج دیتے ہیں. تو بہرحال اس کا اچھا حال ہے کہ آپ نے اگر اپلائی کر دیا ہائی کورٹ میں تو وہ ہائی کورٹ والے اس کیس کو کنسیڈر کریں گے. ان بٹوین آپ بچے کی بیس پہ اگر اپلائی کرنا چاہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب میں نے 9 جولائی سے پہلے اپنے بچے کے بہاف پہ اپلیکیشن کی تھی. اچھا. تو وہ مجھے تقریباً کرونیمل لیٹر آ گیا تھا 4 ویک کے بعد. تو ابھی مجھے بایو میٹرک کے لیے بلائیں گے, میں آلریڈی سائن ان پہ جاتا ہوں. تو میں 2 سال سے میری میرا پارٹنر بھی ہے, میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں. ٹھیک. تو ابھی آپ نے کیا پتا کرنا ہے؟ میں نے یہ پتا کرنا ہے کہ ابھی تک مجھے بایو میٹرک کے جو نا لیٹر نہیں آیا, وہ مجھے آئے گا کہ نہیں آئے گا, کیونکہ میں آلریڈی سائن اپ پہ جاتا ہوں. جی آپ کی کال کا شکریہ. بایو میٹرکس آج کل بعض کیٹیگریز میں بلکہ لیتے ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہر کیٹیگری میں لیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو چٹھی آ جائے گی اس سلسلے میں. عام طور پر تو پہلے 2-3-4 ویک میں ہی آ جاتی ہے, لیکن اگر ابھی تک نہیں آئے تو مجھے لگتا ہے آپ کو چٹھی آ جائے گی. چونکہ جو نیا سسٹم بنایا ہے اس میں ہر آدمی کے ایونچولی بایو میٹرکس لیں گے. آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹے بھی دیتے ہیں وہ چھوٹے کارڈ کے اوپر ہی دے کے, اگر کسی کو انڈیفینٹ اسٹے دے دیں وہ بھی کارڈ کے اوپر ہی دیتے ہیں. تو اب کوشش ان کی یہی ہوگی کہ لانگ رن میں شاید پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی, لوگ کارڈ کو ہی یوز کیا کریں گے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ملک صاحب, عمران بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی ملک صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ میری 2 سسٹر ان لا ایک مدر ان لا پاکستان میں ہوتی ہیں, تو میں یہاں برٹش نیشنل ہوں, اور میں انہیں وہاں سے وزٹر بلانا چاہ رہا ہوں تینوں کو, اور میں یہاں سیلف امپلائڈ ہوں, ٹیکسی ڈرائیور ہوں. تو میں کتنی سیونگ اور کتنی انکم میری ہو تو وہ انہیں اپیل نہیں پڑے گی؟ اگر اپیل کا رائٹ انہیں دیں گے پاکستان میں اگر وہ کوئی آبجیکشن اٹھاتے ہیں؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو آپ اپنی مدر ان لا کو سپانسر کرنا چاہیں تو ان کے تو بہت ہی زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو ویزا مل جانا چاہیے. لیکن اگر ان کے ساتھ جو سسٹرز ان لا ہیں وہ اگر ینگ ہیں, ان میریڈ ہیں, تو پھر امیگریشن والے خاصے اس میں ریلیکٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ کسی ان میریڈ ینگ کو اگر ویزا دے دیں. تو بہرحال اگر آپ تینوں کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اتنی انکم ہونی چاہیے اور آپ کی اتنی سیونگ ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ آپ ان کو یو کے میں افورڈ کر سکتے ہیں ان کے ٹرپ کو. یعنی آپ اچھے خاصے ویلتھی ہونے چاہیے, تبھی تو 3 آدمیوں کو یہاں پہ افورڈ کر سکیں گے. تو اگر یہ اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے, چونکہ آپ کی مسز بھی آپ کے ساتھ سپانسرشپ میں شامل ہوں گی, تو آپ کو اپیل کا رائٹ حاصل ہوگا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میرا ایک چھوٹا سا کویکشن ہے. میں نے ادھر آیا تھا وزٹ, میرے پاس ورک پرمٹ ہوا تھا, ملٹی پاس تھا ویزا, ٹھیک ہے. میں نے
अभी आज मुझे 4 साल हो गए मुझे, ठीक है, अब स्टे हुए। मैंने शादी की थी 2 साल पहले, तो मैंने उम्र राइज में केस डाला था, ठीक है, तो 1 साल हो गया। मेरे वकील ने उनको 2-3 बार रिमाइंडर भी लेटर लिखा, उन्होंने कोई अभी तक जवाब नहीं दिया। प्लीज इसके बारे में मुझे बता देना कोई अच्छा हाल। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आप वर्क परमिट आए थे, ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन की, तो पार्टनर के तौर पर भी रह रहे हैं। पता नहीं आपने कौन सी एप्लीकेशन की थी। तो अगर तो आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया था और होम ऑफिस की फ़ी पे की थी, तो फिर तो हफ्ते 10 दिन में उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, तो उसके बाद आपको क्यू में रखते हैं, तो फिर आपके केस का फैसला करते हैं। तो अब अगर आपने वाकई यही जो प्रोसीजर है अडॉप्ट किया, फिर आपके केस का जवाब आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आता है तो अपने वकील के थ्रू उनको आप चिट्ठी डाल सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी, मैंने पूछना था कि मैंने काम वगैरह नहीं करती, तो लेकिन कोई बंदा कहता है मैं क्या आपका खर्चा उठाता हूँ, कि फिर मुझे वीजा मिल सकता है मेरे हस्बैंड को? तो मेरे 3 बच्चे में, लेकिन मैं काम नहीं करती। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो आपको खुद काम करना ही ज़रूरी होता है। तो अगर कोई और कहता है कि मैं खर्चा उठाऊंगा, इस तरह वीज़ा नहीं देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारा अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, मलिक जी। जी फरमाइए। जी, मेरा ये प्रॉब्लम है, जो मेरा गर्लफ्रेंड का जो अभी बायोमेट्रिक से उसको एक कार्ड मिली है। अच्छा। उसके बाद हम लोग को उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं, उसके पास पासपोर्ट नहीं है। आप ऐसा करें, आप होल्ड रखें, कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है, तो कमर्शियल ब्रेक के बाद में आपके सवाल का जवाब दूंगा। नाज़रीन, इसके साथ हुआ है कमर्शियल ब्रेक का टाइम, आप टीवी देखते रहिएगा। Pop it onto the brush like that. Work through the head using the Tame and Shine spray, making it really nice and silky smooth. Express yourself with VO5 Tame and Shine spray. What's that? Flora Cuisine. 45% less saturated fat than olive oil. Really? Yeah. Why don't you give that a little stir, love? It's about time you did something. That's great. Hey! Naughty. Flora Cuisine. Oh, and try cooking roasties with it too. Crispy on the outside and fluffy on the inside. Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, it's pretty chemical. Oh no, oh yes, no man can walk alone. I'm living like you and the whole world wants to see how crazy this is. And I won't fall on my knees. Get it on for the end of the world. Links 2012, the final edition. Can great feeling skin change your body language? Dove body lotions. They don't just go here, but here, with more moisturizing nutrients than before, for long-lasting soft skin and beautiful body language. Dove Nourishing Body Lotions. Now treat your skin to Dove Indulgent Nourishment in boots. This 6GB Samsung laptop with an Intel Core i3 processor and 500GB hard drive is $369 at Curry's PC World. Stork is now available in a handy bottle. Blend your ingredients in seconds and get the same great results, but now straight from the fridge without melting